नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर्श सिंह आप सभी का एडिटोरिया के प्लेटफॉर्म पे स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, सभी को राधे कृष्णा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सबको पता है कि हम लोग रक्त संबंध चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और ये रक्त संबंध का तीसरा क्लास है। सभी को राधे कृष्णा, सभी को राम राम। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रिया प्रजापति पूजा, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे कृष्णा। मेरे दोस्तों, हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और ब्लड रिलेशन का ये पार्ट 3 है। आपने देखा कि ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को आप सब बिना पेन उठाए सॉल्व कर पा रहे हैं 10 से 12 सेकंड में, अर्थात लेवल 1 और लेवल 2 के प्रश्नों को हम अच्छे से कर लिए हैं। चलिए ध्यान देना, आज आपका क्लास 3 है और क्लास 3 में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आज आपको मेरे दोस्त क्या पढ़ाने वाले हैं? कोडेड ब्लड रिलेशन। क्या पढ़ाने वाले हैं? कोडेड ब्लड रिलेशन, जो आपकी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडेड ब्लड रिलेशन आपके एग्जाम में आज की क्लास से याद रखना, एक प्रश्न फिक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात ये क्लास अपने आप में एक ऐसा क्लास है जहां से प्रश्न छपना ही छपना है। मेरे दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन भी है कि आप सभी के लिए, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं और हर टॉपर इस बात को मानता है कि आप कितना भी क्यों ना पढ़ लें, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं चीजों को तो वो आपके माइंड में सेव नहीं होता। इसी वजह से आपको पता, चाहे मैथ हो या रीजनिंग, ये रिवीजन का सब्जेक्ट है, ये अभ्यास का सब्जेक्ट है। और अगर आप इसमें अभ्यास करते हो, रिवीजन करते हो, तो आप देखोगे आप बहुत अच्छा करोगे। इसलिए हम जो एडिटोरिया का यूट्यूब चैनल है उससे आप जुड़ जाइए। उस पर हम छोटे छोटे वीडियोज लाएंगे जो आपको क्लासरूम में बताए जाते हैं। जैसे क्लासरूम में आप देखते हैं हम सवालों को 10 सेकंड में कर देते हैं, उसी सवालों को हम आपको यूट्यूब पे पेश करेंगे ताकि आप एक सवाल से उस चीज़ों को रिवाइज कर सके। ये वो सवाल होंगे जो एग्जाम में आपके एकदम आएंगे। ओके, चलिए, तो आज का क्लास कोडेड ब्लड रिलेशन है। मेरे दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और आपको पता है एकदम हम आपको जीरो टू हीरो का सफर कराते हैं, अर्थात जीरो बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ाते हैं। आपको पता है हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल पे बात करते हैं। हम आपको देते हैं स्मार्ट ट्रिक्स, शॉर्टकट्स देते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं। ये जो भी प्रश्न हैं, बस यूट्यूब पे बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, छोटे छोटे वीडियो जाएंगे और आपको मॉक टेस्ट भी कराने में यूट्यूब पे आने वाला हूं। बात करता हूं भी सर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस भी कराते हैं। मतलब हम आपको थ्योरी पढ़ाने के बाद आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हम आपको प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों, आप सबको पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। कैसे सवाल आते हैं ध्यान देना आप लोग। जैसे इसमें एक सवाल आता है, उसकी भाषा क्या होती है ध्यान देना। ऐसे लिखा जाएगा, a प्लस बी का अर्थ है, ध्यान देना, a प्लस बी का अर्थ है a बी की मां है। ध्यान देना, a प्लस बी का अर्थ है a बी की मां। इसका फिगर कैसे बनाओगे ध्यान देना, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की मां है। अब याद रखना मेरे दोस्त, इसका फिगर कैसे बनाओगे। देखो, बोला है ए जो है बी की मां। देखो, ए जो है बी की मां, पहले आप किसको बनाओगे? पीछे से चलोगे। जब तुलना पीछे से होगी तो पीछे से बनाओगे। पहले आप बनाओगे बी को। किसको बनाओगे? बी। ए जो है बी की मां, तो पहले बी को बनाया। बी की मां कौन है? देखो, ए है मां, अर्थात आपने सवाल को पीछे से बनाया। समझ में आया? आगे देखना, इसी को दूसरा रूप देखने का प्रयास करिएगा। अगला, अगर एक सवाल आपको ऐसे बोल दें, देखिएगा, P प्लस क्यू का अर्थ है, ध्यान देना, का अर्थ है P क्यू का भाई है। याद रहे, P क्यू का भाई है। अब आप देखोगे जो P प्लस क्यू का अर्थ है, P जो है Q का भाई है। पहले Q का भाई ना, तो पीछे से सवाल को बना रहे हो, तुलना पीछे से की गई है। जो P है Q का भाई है, पहले आप Q को बनाओगे। ये देखो Q बना दिया।
और Q का भाई कौन है? देखो P है, भाई है तो ट्रेंगल। यहां पे आपने देखा B का जेंडर क्लियर नहीं था कि लड़का है कि लड़की, उसी प्रकार से Q का जेंडर क्लियर नहीं, Q लड़का है कि लड़की। अर्थात जब तुलना पीछे से होगी तो हम पीछे से बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहले ये बता दो, ये आपका समझ लो, ये रूल आपका फर्स्ट है, रूल आपका फर्स्ट है। क्या बोलता है? जब तुलना पीछे से होगी हम पीछे से बनाएंगे। आगे देखिएगा अगला, अमित बाबू अगला देखिएगा। जैसे अगला रूल 2 क्या है आपका? रूल 2 क्या है? और ये समझ जाते हो, कोई भी सवाल 10 सेकंड में आप कर पाओगे। अगला रूल क्या है? जैसे दे दिया P स्टार Q का अर्थ है, देखो P स्टार Q का अर्थ है Q, ध्यान देना Q, देखो P स्टार Q का अर्थ है, आपकी बार ऐसे लिखना P Q का पिता है। देखो अब इसको तुम बनाना जानते हो, देखो P स्टार Q का अर्थ है P Q का पिता है, तो पहले आप किसको बनाओगे? देखो Q को बनाते हो, Q को बनाया, और Q का पिता कौन है? देखो Q का पिता कौन है? देखो P, अर्थात तुलना पीछे से हुई। लेकिन रूल 2 क्या कहता है? देखो रूल 2 क्या कहता है, इसको ध्यान देना। ये तो रूल फर्स्ट था, ये रूल आपका फर्स्ट था, लेकिन रूल 2 क्या है इसको ध्यान देना। कंफ्यूज एकदम मत होना, जब तुलना पीछे से होगी तो सवाल को पीछे से सॉल्व करेंगे। 100% राहुल बाबू 5 सेकंड में बनेगा, आप देख के सरप्राइज हो जाओगे, आज के क्लास में बनेगा, भी देखते रहिएगा। रूल 2 क्या है? ऐसे लिख दिया जाएगा, जैसे P स्टार M का अर्थ है, P स्टार M का अर्थ है M, ध्यान देना M P का पिता है, पिता है। अब तुलना किससे हो रही है? अब तुलना तुम देखोगे M का किससे हो रहा है? P का, देखो अब तुलना किससे हो रहा है? P का किससे हो रहा है? M से। P का M से हो रहा है ना। अब देखो तुम इसमें आगे से चल रहे हो, इसमें तुलना P का किससे हो रहा है? M से हो रहा है। अर्थात देखो पहले किसको बनाओगे? पहले आप P को बनाओगे ना, देखो पहले आपने P को बनाया, ध्यान देना, पहले आपने P को बना लिया। इसमें पहले Q को बनाते थे, मतलब इसकी बात, इसमें ऐसे चल रहे हैं हम, आगे से चल रहे हैं। पहले हम किसको बना रहे हैं? देखो पहले हमने P को बनाया, जो P स्टार, देखो P स्टार M का अर्थ है, M जो है P का पिता है। M जो है, देखो M जो है P का पिता, M जो है P का पिता, तो देखो P का पिता कौन है? M जो है P का पिता, P का पिता कौन है? देखो M है पिता, ध्यान देना। क्या हुआ? क्या मैसेज नहीं दिख रहा है? श्रीकांत, सभी का लाइव चैट से शो हो रहे हैं। साक्षी, पढ़ाने पे ध्यान दें कि आपका हम लाइव चैट पढ़े। बोलो बोलो, कमेंट दिख रहा है कि नहीं? सभी के कमेंट दिख रहे हैं। सचिन, श्रीकांत बाबू क्या दिक्कत हो गया है? चलो देखो, P स्टार M का अर्थ है, M जो है P का पिता, तो देखो P का पिता, पहले देखो P का पिता कौन है? P का पिता कौन है? देखो M हो गया, ठीक है। तो इसमें भी देखो तुलना पीछे से हुआ, रुक जाओ बाबू, इसमें भी देखो तुलना पीछे से हुआ, कंप्लीट है। आगे ध्यान देना, आगे अगर ये दे दिया जाए, अगला ध्यान से देखना तुम लोग, बाबू आप पीछे करके देखो ना,
इंडिविजुअल दिख रहा होगा। मेरी तबीयत तो एकदम अच्छी है। कमेंट पर्सनल है, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको अपना कमेंट केवल दिखाई देगा, किसी और का नहीं दिखाई देगा। आप क्लास पढ़िए। चलिए ध्यान देना, आगे आप देखिएगा। जैसे एक सवाल आपको दे दिया गया, एक प्रश्न आपको दे दिया गया आपको, देखिए जिसे दे दिया गया P प्लस क्यू का अर्थ है, P प्लस क्यू का अर्थ है, सभी के कमेंट दिख रहे हैं प्रतिमा, आप लोग पढ़िए केवल। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P क्यू का भाई। आगे देखिएगा P स्टार क्यू का अर्थ है, P स्टार क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, बहन है। आगे देखिएगा P डिवाइड Q का अर्थ है, P डिवाइड Q का अर्थ है P Q का पिता है। ऐसे सवाल खूब आते हैं आपके एग्जाम में। बाबू मैं टेक्निकल टीम से बात कर लेता हूं। श्रीकांत आप पढ़ने फोकस करिए, आपको लोगों के कमेंट से क्या मतलब है? आपका अपना कमेंट दिख रहा है ना? मैं बात कर लूंगा आज, अभी मुझे पढ़ा लेने दो। ओके, P डिवाइड Q का अर्थ है P का पिता है। आगे देखिएगा P इंटू Q, P इंटू Q का अर्थ है P Q की माता है, P Q की मां है। आगे सब लिखिएगा, बहुत ज्यादा आते हैं प्रियंका। लिखिएगा तो समीकरण लिखिएगा समीकरण A प्लस B स्टार D डिवाइड F में A का F से क्या संबंध है, क्या संबंध है? इस सवाल को देखिएगा, क्या संबंध है? यह सवाल देखिएगा सभी लोग, बोलो। यह सवाल देखिएगा तो समीकरण A प्लस B स्टार D डिवाइड F में A का F से क्या संबंध है? जी बाबू करता हूं धैर्य। अब इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा कैसे किया जाएगा। देखो आप पहले देखो तुलना कैसे हुआ। देखो लिखा है P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है। पहले Q का भाई ना, तुलना पीछे से हुआ है, सब में तुलना पीछे से हुआ है। ये बात समझ रहे हो? जब तुलना पीछे से होगा तो सवाल को पीछे से सॉल्व करोगे, पहली बात। अच्छा आपके ऐप में लाइव नहीं रहता, सिर्फ ये पूछ रहा था सर किसी की कमेंट से। हाँ देखो बाबू श्रीकांत, ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं एक टीचर हूं तो मेरा काम है एक्चुअली पढ़ाना, लेकिन अगर आपके टेक्निकल में जो प्रॉब्लम आ रही है, आज मैं टेक्निकल टीम से मिलता हूं और मीटिंग करता हूं, देखता हूं क्या दिक्कत आ रही है। ओके, आज आप क्लास अच्छे से करिए, मैं पूछता हूं। ओके चलो अब ध्यान देना, पीछे से करेंगे। अब इसमें क्या होगा, A का F से, इसमें F बोलेगा, जहां पर से लगा होगा वो बोलेगा, याद रखना बोलेगा। जब तुलना पीछे से, सवाल को पीछे सॉल्व करोगे। कैसे ट्रिक अंजाद देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिएगा। आपको पता है डिवाइड का मतलब क्या है? देखो डिवाइड का मतलब क्या? पिता। डिवाइड का मतलब देखो पिता। तरीका देखिएगा ट्रिकी अंजाद। फिर स्टार का मतलब क्या? देखो स्टार का मतलब देखो बहन, बहन, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब देखो भाई,
प्लस का मतलब देखो भाई है। तरीका देखिएगा बाबू, बस कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। सुजीत बाबू सभी लोग, अब देखो एफ बोलेगा, एफ किसको बोलेगा? ए को बोलेगा। क्या बोलेगा? देखो ये पिता लगेगा डी, पिता की बहन बुआ, बुआ का भाई, आपके बुआ का भाई क्या लगेगा? चाचा लगेगा। आपके बुआ का भाई क्या लगेगा? चाचा लगेगा। खत्म सवाल। अंकल इज राइट आंसर। ममता कुमारी बोलो क्या आंसर आएगा? चाचा इज राइट आंसर आएगा कि नहीं? देखो इसको फिगर बना के भी बताया जाता है, वो तरीका भी आपको बता देते हैं। देखो कैसे, एफ था ना, एफ, ये एफ हो गया, एफ के बाद डिवाइड, डिवाइड का मतलब था पिता, एफ का पिता कौन हो जाएगा? देखो डी, एफ का पिता डी हो गया। डी के बाद क्या लगा? स्टार, स्टार का मतलब क्या? बहन, डी की बहन कौन हो गई? डी की बहन कौन हो गई? बी, ठीक। बी के बाद क्या लगा? प्लस, प्लस का मतलब क्या? भाई, बी का भाई कौन हो गया? तो बी का भाई हो गया ए। अब एफ ए को क्या बोलेगा? देखो पिता, पिता की बहन बुआ, बुआ का भाई क्या बोलेगा? चाचा बोलेगा। मेरे दोस्त हम आपको दो तरीका बताए हैं, ये तरीका हो गया आपका बेसिक, ये किताबों में दिया गया, ये बेसिक हो गया, ये आपका बेसिक मेथड हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ट्रिक हो गया, ये आपका ट्रिक हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग, सभी लोग बताइए, सभी को समझ में आया? आ जाओ, आते हैं आपके पहले सवाल पर। ये आपकी स्क्रीन पर आज का पहला सवाल है। बोलो बोलो, इस सवाल को देखिएगा। चाचू इज राइट आंसर राहुल, अरविंद, श्रीकांत बाबू, इस सवाल को देखिएगा और आंसर करने का प्रयास करिएगा। क्या होगा सवाल का जवाब? आ जाओ, समझ में आ गया ना? ये सवाल देखिएगा, बेहतरीन सा सवाल है, जैसे बताएं वैसे करना है, ट्रिक से आप देखिएगा सवाल को। देखो हमको एक समीकरण ये दिया है, ये देखो एक समीकरण दिया है, क्या? देखो P डिवाइड R प्लस S प्लस Q, इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन को ध्यान में रख के करना आपको। देखो इसमें तुम देखोगे पी क्यू की बात कर रहा है, इसमें भी पी क्यू की बात कर रहा है, इसमें भी पी क्यू की बात कर रहा है, इसमें भी पी क्यू की बात कर रहा है। अर्थात हम पी और क्यू को देख लें तो देखोगे पी और क्यू को, तुमको पता है प्लस का मतलब क्या है? देखो प्लस का मतलब क्या है, फिर प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब क्या है, देखो तुम तो आपको पता है। देखो यहां पर तुम देखोगे, सब लोग देखते रहना, प्लस का मतलब देखो पिता, जहां पर प्लस आए पिता कर दो। ये देखो प्लस का मतलब पिता, प्लस का मतलब पिता कर दिया। बोलो बोलो, आगे ध्यान देना। डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब देखो बेटी, डिवाइड है ना, डिवाइड का मतलब देखो बेटी, डिवाइड का मतलब बेटी। अब बताओ, देखो क्यू जो है, क्यू जो है पी को क्या बोलेगा? तुम लोग बताओ। देखो पिता, देखो ये क्या लगेगा? पिता, पिता का पिता दादा, दादा की बेटी मतलब आपके बाबा की बेटी क्या लगेगी? बुआ, क्या लगेंगी? बुआ। तो कौन सा ऑप्शन बुआ है? लिखा है पी क्यू की बुआ है, आपका ऑप्शन सही हो गया। खत्म सवाल। बोलो मेरे दोस्त, पी क्यू की बुआ है। किसी एक सिंगल बच्चे को गलत तो बताओ। राजनारायण बी कैसे होगा? देखो तुम बाबू क्या बोला है, समीकरण आपका क्या था? देखो समीकरण आपका ये, एक बार दोबारा देख लो आप लोग, दोबारा समीकरण आपका क्या है? P डिवाइड R प्लस S प्लस Q। अब प्लस का मतलब आपको पता है, देखो पिता, प्लस का मतलब बाबू क्या है? देखो पिता। डिवाइड का मतलब है देखो बेटी, देखो प्लस का मतलब देखो फादर, डिवाइड का मतलब देखो डॉटर। कंप्लीट है ना? अब देखो Q क्या बोलेगा? S को पिता, पिता का पिता दादा, दादा की बेटी, आपके दादा की बेटी क्या लगेगी? बुआ लगेगी। आपके दादा की बेटी क्या लगेगी? बुआ लगेगी। अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा? P इज द ऑन्ट ऑफ Q, A इज राइट आंसर। किसी को सिंगल बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ। अरे भैया क्या लिखवा दूं? ये देखा, प्लस का मतलब देखो पिता होगा, ध्यान देना, प्लस का मतलब पिता, माइनस का मतलब पत्नी, इनटू का मतलब भाई, डिवाइड का मतलब बेटी। इंग्लिश में देखोगे प्लस का मतलब फादर, माइनस का मतलब वाइफ,
इनटू का मतलब ब्रदर, डिवाइड का मतलब डॉटर। ये हमेशा करके चलना। सभी का कंप्लीट है। तुम सवालों को 10 सेकंड में उड़ाओगे और ये सब एग्जाम का प्रश्न है। अभी तुमको सीट मिलेगा या तुम कोई भी बुक लेना, उसको सॉल्व करना। मैं यूट्यूब पे लेके आ रहा हूं सीरीज, आप सरप्राइज हो जाओगे बाबू। आ जाओ, अगला सवाल आपका, ये आपका दूसरा सवाल। इस सवाल को देखिएगा, ध्यान से देखना, ऑप्शन को काटना है इसमें। और ये सारे सवाल वो सवाल हैं जो टफेस्ट माने जाते हैं। बाबू देखो, ये देखो, अगर देखोगे यहां पर प्लस का मतलब क्या है पिता, माइनस का मतलब क्या है पत्नी, इनटू का मतलब भाई, डिवाइड का मतलब बेटी। प्रतिमा देखिएगा सर, मेरा कमेंट पहले देखिए, देख रहा हूं। तो आपको क्या लिखा, प्लस का, जहां पर प्लस है देखो, यहां पर क्या है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस का मतलब पिता हुआ ना, देखो प्लस का मतलब पिता हुआ, और डिवाइड का मतलब बेटी। देखो पिता का पिता, दादा, दादा की बेटी क्या होगी, बुआ होगी। कंप्लीट है राहुल बाबू। रजनीश मिल जाएगा। थोड़ा एक्चुअली क्या है ना, जो सीट बनाते हैं वो अभी थोड़ा छुट्टी पे हैं, उनके साथ थोड़ा फैमिली का प्रॉब्लम है। आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर ये सवाल। प्रतिमा कंप्लीट है? हाँ प्लीज साइड। चलो मैं साइड हो गया हूं, पढ़िएगा सवाल। यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई, a प्लस बी मीन ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, पहले इसको लिख लो तुम लोग। चलो प्रतिमा बच्ची ध्यान देना, यहां पर प्लस का मतलब क्या, देखो भाई, प्लस का मतलब भाई, ये देखो प्लस का मतलब भाई। a इंटू बी का अर्थ है ए बी का मां, मतलब यहां पर इंटू का मतलब क्या है, देखो मां है। आगे ध्यान देना, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बहन, डिवाइड का मतलब क्या, देखो बहन। फिर इसमें पूछा है तो निम्न में से किसका अर्थ है, किसका अर्थ है एक्स वाई का अंकल है। एक्स जो है वाई का अंकल है। बच्चे ट्रिक में हमने क्या ही बता दिया है, यही तो बताया है। ओके संजीव, चलो आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, सी। अब देखो अंकल का मतलब क्या है, आप जो अंकल शब्द है याद रखना, जब आप अंकल शब्द का प्रयोग करते हो, अंकल का मतलब क्या होता है, अंकल हमेशा मेल होंगे। ये बात पता है कि नहीं, अंकल का जो लिंग है वो क्या होगा आपको पता, अंकल हमेशा मेल होंगे, ये बात सबको पता है। अर्थात याद रखना, एक्स जो है वाई का अंकल है, एक्स जो है वाई का अंकल, अर्थात एक्स का जेंडर क्लियर है। नवीन कह रहे सर एक नंबर फिर से बता देता हूं बाबू, एक नंबर, एक्स जो है वाई का अंकल है, तो एक्स का जेंडर क्लियर होगा। अब देखो डिवाइड का मतलब बहन है, तो डिवाइड जब होगा बहन हो जाएगा, तो एक्स यहां पर लड़की हो गया। पहले ऑप्शन में देखिएगा एक्स क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, ये ऑप्शन कैंसिल आउट, ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एक्स लड़की हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दूसरा ऑप्शन लिखा है इंटू, ये देखो एक्स के बाद इंटू लगा, इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब मां, मां लड़की होती है, फीमेल होती है, अर्थात ये भी नहीं होगा। यहां पर अंकल बनाना है। अब तीसरा ऑप्शन देखिएगा, तीसरा ऑप्शन को देखोगे आप, क्या लिखा, एक्स प्लस ए इंटू वाई, यही है ना। अब आपको पता है बाबू, देखो इंटू का मतलब क्या है, देखो मां, इंटू का मतलब मां है, और प्लस का मतलब भाई, प्लस का मतलब क्या है, देखो भाई। अब आपको पता है वाई बोलेगा, अगर क्या बोलेगा, ये मां और मां का भाई, देखो मां और मां का भाई, तो मां का भाई क्या लगेगा आपका, मामा लगेगा, मां का भाई मामा लगेगा। और मामा को तुम लोग क्या बोलते हो, अंकल बोलते हो कि नहीं, मामा को अंकल बोला जाता है। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी फॉर कैट इज राइट आंसर। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहले बता दो। एक लड़की ने कहा सर एक बार आप एक नंबर फिर से बता दीजिए। चलो मैं एक नंबर आपको फिर से बता देता हूं, चलो ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
बाबू करना क्या है, प्रतिमा बच्ची तुम भी ध्यान देना। देखो क्या है, यहां पर तुम अगर ध्यान से देखोगे, देखो प्लस का मतलब पिता, माइनस का मतलब पत्नी, इनटू का मतलब भाई, डिवाइड का मतलब बेटी। इतना कर लोगे, लिख लो उसको। चलो लिखो। देखो प्लस का मतलब आप लिख लो पिता, प्लस का मतलब पिता, माइनस का मतलब पत्नी, माइनस का मतलब पत्नी, इनटू का मतलब भाई, डिवाइड का मतलब बेटी, डिवाइड का मतलब बेटी। कंप्लीट है। बाबू राहुल देख लो एक बार। अंकल मतलब देखो, अंकल का मतलब चाचा तो होता ही है, अंकल का मतलब मामा भी होता है, अंकल का मतलब मौसा भी होता है, अंकल का मतलब फूफा भी होता है। देखो तो अंकल शब्द का कई मतलब होता है, अंकल का मतलब केवल चाचा ही नहीं होता। ये हो गया ना। अब देखिए इसमें क्या है, P डिवाइड R प्लस S प्लस Q, यही है ना। अब देखो यहां पर प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब पिता, प्लस का मतलब पिता, और डिवाइड का मतलब, ये डिवाइड का मतलब क्या, बेटी, डिवाइड का मतलब बेटी। तो आप क्या करोगे, आपको पता है, देखो क्यों क्या बोलेगा, पिता का पिता, देखो पिता का पिता की बेटी, ये देखो ये पिता हुए, पिता के पिता, दादा दादा की बेटी, आपके दादा की बेटी क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होता, पी, क्योंकि बुआ है, ए इज राइट आंसर। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलो बोलो, आ जाओ। दूसरा प्रश्न हुआ, तो आपकी स्क्रीन पर ये तीसरा सवाल है, इस सवाल का जवाब दो। आपको अब टाइमर देना स्टार्ट करते हैं। ये टाइमर आपको देते हैं 40 सेकंड टाइम के लिए, अभी 40 सेकंड में दे रहा हूं, फिर अभी ये 10 सेकंड आएगा टाइम। आ जाओ ज्योति पटेल, कंप्लीट है। किसी बच्चे को कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो तुरंत पूछना, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। चलो इस सवाल को देखो, क्या होगा सवाल का जवाब। तीसरा नंबर सवाल बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है। तुम ना ऑप्शन को देखना स्टार्ट किया करो। कैसे देखोगे, ध्यान देना सवाल को। देखो क्या बोला है, अगर तुम सवाल को देखो, हम दोनों तरीका बता देते हैं। ये हमको एक समीकरण दिया है, क्या, a इंटू बी, ध्यान देना, a इंटू बी डिवाइड c बराबर बराबर d माइनस e हैज f। ये हमको एक समीकरण दिया है। बोलो समीकरण दिया है कि नहीं सभी लोग। बाबू आज यही ब्लड रिलेशन ही चलेगा। सुशील बाबू एक नंबर दोबारा तुम पीछे करके देख लो, जो लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए दोबारा फिर से नहीं चलेगा, आप दोबारा फिर से देख लो। अभिषेक राणा सर मैं थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। देखो अब क्या करोगे, आपको पता है, याद रखना, हैज का मतलब देखो पिता है, हैज का मतलब पिता, तो हैज जहां पर भी आए वहां पिता कर लो, हैज का मतलब पिता। फिर ध्यान देना यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे तो माइनस कहां है, देखो माइनस, ये माइनस है, माइनस का मतलब पत्नी, तो माइनस का मतलब देखो पत्नी। ध्यान देना आप लोग, पहले माइनस का मतलब पत्नी, बराबर का मतलब आप देखोगे, ये देखो बराबर का मतलब देखो बहन, बराबर का मतलब बहन। फिर डिवाइड का मतलब देखोगे, ये डिवाइड का मतलब देखो मां, डिवाइड का मतलब मां। फिर इंटू का मतलब देखोगे, इंटू, इंटू का मतलब देखो भाई, इंटू का मतलब भाई। इतना कर लोगे ना, इतना कर लोगे। अब आगे देखना मेरे दोस्त, एक एक ऑप्शन को देखोगे। पहला ऑप्शन देखिएगा, इसमें क्या बोला, ए जो है सी का भाई है, मतलब ए और सी की बात कर रहा है। देखो पहला ऑप्शन ए और सी, पहला ऑप्शन ए और सी की बात कर। एक बात बताओ क्या लिखा है, सी की मां, मां का भाई, देखो मां का भाई, देखो सी की मां, मां का भाई, मां का भाई मामा होता है, मां का भाई मामा होता है ना, यहां पर भाई दिया है, यह आपका गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन गलत हुआ कि नहीं, पहले बता दो। पहला ऑप्शन गलत हो गया। जब पहला ऑप्शन गलत हो गया, समझ गए ना, आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। दूसरे ऑप्शन लिखा ए सी का भतीजा है। अच्छा अभी तुमने देखा ए जो है सी का क्या आया, मामा आया। मामा कैसे आया, देखो सी की मां बी और बी का भाई कौन, ए, तो मां, मां का भाई क्या लगेगा, मामा लगेगा। यहां भतीजा दे रहा है, ये भी गलत है।
ए और सी के बीच में, मतलब सी का मामा कौन लगेगा? ए लगेगा। दो ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो गए। आगे देखेगा, अब बोला है बी जो है एफ की नानी है, जो बी है एफ की नानी, अर्थात हम क्या करेंगे, ध्यान देना, हम एफ से चलेंगे, कहां तक जाएंगे? बी तक जाएंगे। देखो ये पिता की पत्नी, आपके पिता की पत्नी क्या लगेंगी? माता। माता की बहन क्या लगेंगी? मौसी। मौसी की माँ क्या लगेंगी? आपके मौसी की माँ क्या लगेंगी? नानी लगेंगी। क्या लगेंगी? नानी लगेंगी। अर्थात बी एफ की नानी है, ये ऑप्शन सही हो गया, सी इज राइट आंसर। बी एफ की नानी है। सवाल को ध्यान से देखिएगा, सिंगल बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। देखो एफ का पिता ई हुआ, पिता की मां, पिता की जो पत्नी होती है मां लगेगी, मां की जो बहन है वो क्या लगेंगी? मौसी। मौसी की मां नानी। देखो पिता की पत्नी मां, मां की बहन मौसी, मौसी की मां नानी। कंप्लीट है। आ जाओ आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, ये चौथा नंबर सवाल। ये सवाल तुम ध्यान से देखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट देख लें, सवाल को रोक लेना। अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश में सवाल को देखो और अच्छे से रोक लें। बाबू सवाल मेरे पढ़ाने के बाद आपका गलत हो ही नहीं सकता। थैंक यू आप सबके इस बेहतरीन से कमेंट के लिए। इस सवाल को देखेगा अंशु प्रिया, एक बार सवाल को तुम पीछे से फिर दोबारा देख लो, ओके? वो तो आप ऑनलाइन में ऑप्शन है ना, पीछे जाके अच्छे से देख सकते हो। चलो इस सवाल को देखिएगा, इस सवाल को देखिएगा, इसमें तुम ध्यान देना, इसमें तुम ध्यान देना। बाबू देखो, तुम अच्छे से सवाल को देखना जी। क्या लिखा है? देखो P प्लस Q का मतलब है Q P का, जो Q है P की एक मात्र बहन। ध्यान देना। अब देखो इसमें क्या हुआ, देखो इस लाइन को तुम ध्यान से देखना सब लोग, तुलना कैसे हो रही। जो P प्लस Q का मतलब है Q जो है P की एक मात्र बहन। पहले P को बनाओगे, P की एक मात्र बहन कौन है? देखो Q है। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे, तुम अगर ध्यान से देखोगे इसमें हो क्या रहा है? पहले इसमें कौन आ रहा है? पहले इसमें आप P को बना रहे हो ना। देखो पहले इसमें आप P को बना रहे हो, तो मतलब आगे से आप चल रहे हो। कैसे चल रहे हो आप? आगे से चल रहे हो। कंप्लीट है ना? देखो उसके पहले वाले सवाल में क्या होता था, इसके पहले वाले सवाल में देखोगे, ध्यान देना, जैसे लिखा है P प्लस Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। देखो P प्लस Q का अर्थ है P Q का पुत्र। तो देखो Q को पहले बनाते थे, पहले Q को बनाते थे, मतलब पीछे से। Q का पुत्र कौन है? देखो P है, P है। कंप्लीट है ना? तो इसमें तुम पीछे से चलते थे, ये देखो पीछे से चलते थे। लेकिन तुम अगर इसको देखोगे, इसको, इसमें तुम आगे से चल रहे हो, तुलना आगे से की गई है, अर्थात सवाल को तुम आगे से सॉल्व करोगे, सवाल को तुम आगे से सॉल्व करोगे। कंप्लीट है कि नहीं? कंप्लीट है? ओके। नहीं, हमेशा लेफ्ट से राइट नहीं करेंगे, जैसे तुलना होगा संजीव वैसे ही सॉल्व करेंगे, ओके? मौसम कुमारी थैंक यू। इस सवाल को देखिएगा, इस सवाल को आप देखिएगा, बेहतरीन सा प्रश्न है। अब इसमें क्या है ना, तुलना आगे से की गई तो सवाल को आगे से करो। क्या बोला है? एल का भाई, देखो पूछा क्या है, एल का भाई जेड का दादा है। अब पहले ऑप्शन को देखो, पहले ऑप्शन को, एल का जो भाई है क्या है? जेड का दादा। पहले ऑप्शन को देखो, आ जाओ, क्या लिखा? एल, ध्यान देना, एल इंटू एफ, परसेंटेज के, परसेंटेज पी, परसेंटेज यू प्लस जेड, ये है ना। अब तुम आगे से सवाल को सॉल्व करोगे। देखो आपको पता है इंटू का मतलब क्या है? देखो इंटू का मतलब है भाई, इंटू का मतलब है भाई, फिर परसेंटेज का मतलब तुम देखो, परसेंटेज का मतलब है बेटा। ये देखो परसेंटेज का मतलब है बेटा, ये देखो परसेंटेज का मतलब है बेटा, और परसेंटेज का मतलब है बेटा। ठीक है,
परसेंटेज का मतलब बेटा, फिर प्लस का मतलब क्या, देखो यहां पर प्लस का मतलब बहन है, ये देखो प्लस का मतलब बहन, बहन। तुम बताओ, देखो एल का भाई कौन है, एफ, एल का भाई कौन हुआ, एफ। क्या एफ का दादा जेड होगा, क्या नहीं होगा। देखो बेटा का बेटा का बेटा की बहन कभी दादा हो सकता है क्या, कभी दादा नहीं होगा। बोलो बोलो, जो एल का भाई जेड का दादा, जेड का दादा हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन होगा क्या, देखो यहां डब्लू जो, हाँ देखो, हाँ एक मिनट, जैसे इसमें लिखा है ना क्यू पी की एकमात्र बहन, देखो जो क्यू है पी की एकमात्र बहन, पहले पी को बनाओगे, पी की एकमात्र बहन कौन है, क्यू है। तो बहन है तो क्यू बहन है तो लड़की होगा, पी का जेंडर क्लियर नहीं है। आशीष सवाल को ध्यान देना, अब इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, इसमें कौन बोलेगा, जेड। अच्छा जेड बोलेगा तो क्या बोलेगा, तुम देखो ये बहन, बहन का बेटा का बेटा का बेटा, तो कभी दादा बन ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। पहला ऑप्शन होगा क्या, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, दूसरे ऑप्शन को आते हैं। बेहतरीन सा सवाल है, बेहतरीन सा। दूसरे ऑप्शन को तुम ध्यान देना, दूसरा ऑप्शन क्या है, एल इंटू एफ डिवाइड के परसेंटेज पी फिर परसेंटेज यू प्लस जेड, यही है ना। अब देखिएगा आपको पता क्या है, देखो इंटू का मतलब क्या, देखो भाई, इंटू का मतलब भाई, डिवाइड का मतलब क्या, देखो डिवाइड है ना, डिवाइड का मतलब है आपका, डिवाइड का मतलब पत्नी, पत्नी। फिर देखिएगा परसेंटेज का मतलब आपको पता है, परसेंटेज का मतलब बेटा, परसेंटेज का मतलब बेटा, फिर देखो परसेंटेज का मतलब बेटा और प्लस का मतलब बहन, प्लस का मतलब बहन। अब तुम्हें पता है ये तो हो गया। अब इसमें तुम देखोगे तो अब इसमें देखो, अब तुम ध्यान देना, एफ जो है जेड को क्या बोलेगा, देखो ये जो देखो एल का भाई यही हुआ ना, एल का भाई, एल का भाई, एल का भाई, एल का भाई कौन हुआ, एफ हुआ। अब एफ क्या बोलेगा, पत्नी, पत्नी का बेटा, आपकी पत्नी का बेटा आपका बेटा होगा, बेटे का बेटा पोता, और पोते की बहन पोती, पोते की बहन पोती होगी। अगर एफ बोलेगा तो पोती बोलेगा, पोती बोलेगा, कंप्लीट है। एफ बोलेगा तो पोती बोलेगा। अगर एफ इसको पोती बोलेगा तो भैया जेड इसको क्या बोलेगा, जेड चूंकि ये मेल है, अगर ये पोती बोलेगा तो एफ जेड क्या बोलेगा, आपको पता है दादा बोलेगा, क्या बोलेगा, दादा बोलेगा। तो भैया आपको पता है जेड का दादा कौन हुआ, एल का भाई, अर्थात बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ये सवाल समझ में आया कि नहीं है, पहले बता दो भैया। देखो तुलना तुम ना आगे से करोगे, आगे से, तो देखो L इंटू एफ डिवाइड के परसेंटेज P फिर डिवाइड फिर परसेंटेज U प्लस जेड। तो इंटू का मतलब भाई, डिवाइड का मतलब पत्नी, परसेंटेज का मतलब बेटा, फिर परसेंटेज का मतलब बेटा, प्लस का मतलब बहन। अब इसमें आगे से करोगे ना तो F बोलेगा, देखो पत्नी, पत्नी का बेटा तो बेटा, बेटे का बेटा तो पोता, बेटे का बेटा क्या होता, पोता, पोते की बहन पोती होती है। अब एफ बोलेगा तो क्या बोलेगा, पोती बोलेगा। अगर एफ पोती बोलेगा तो चूंकि एफ क्या है, मेल है, तो जेड इसको क्या बोलेगा, जेड क्या बोलेगा, दादा बोलेगा। हाँ बाबू समझ तो गए पर टाइम लगा एकदम, देखो टाइम लगेगा, ऐसे सवाल में टाइम लगता है। और अभी जब तुम प्रैक्टिस कर लो, पहला ही प्रश्न तो किए हो, इसलिए अभी आगे एक दो प्रश्न प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। आगे देखिएगा, अभी 10 सेकंड में ला देंगे, इंग्लिश मीडियम था। ये पांचवा प्रश्न, इस पांचवें प्रश्न को देखिए और आंसर करो। हाँ राहुल, ऐसे ही ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा बाबू। चलो ये पांचवा प्रश्न, अब देखो क्या लिखा है, ए जो है डी का कजन है,
ए डी का कजन है। सवाल समझे होगे आंसर करोगे। तुलना देखिएगा कैसे किया गया, तुलना तुम लोग देखना। टी प्लस यू का अर्थ है टी यू की मां। देखो पहले देखो टी जो है यू की मां, पहले आप यू को बना रहे हो। यू की मां कौन है? देखो यू की मां कौन है? देखो टी है यू की मां। अर्थात आप देखोगे आप पीछे से गए, आप पीछे से गए, पहले आपने यू को बनाया। यू की मां कौन है? देखो यू की मां कौन है? टी है। तुलना पीछे से हुआ ना, इसका मतलब है हम पीछे से सॉल्व करेंगे। जब तुलना पीछे से होगी तो सवाल को पीछे से सॉल्व करोगे। ये बात समझे कि नहीं समझे? टाइम लगेगा बाबू। चलो, जब तुलना पीछे से, सवाल को पीछे से सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया प्रियंका, इसका आंसर दो क्या होगा। अब तुम देखो कजन पूछा है, ए डी का कजन है, ए जो है डी का कजन है। देखो कैसे सॉल्व करोगे। पांचवा नंबर प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न देखोगे, पहले ऑप्शन को देखो, ये पहला ऑप्शन है डी माइनस बी इंटू सी माइनस ए। अब तुम्हें पता है, देखो पता क्या है, ये माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब देखो बेटा, माइनस का मतलब बेटा। इंटू का मतलब क्या है? इंटू का मतलब देखो भाई, इंटू का मतलब भाई। फिर माइनस का मतलब क्या है? देखो बेटा। अब आपको पता है, एक मिनट देखो, ये क्या हो जाएगा? बेटा, बेटा, बेटे का भाई बेटा, बेटे का भाई बेटा, और बेटे का बेटा क्या लगेगा? पोता लगेगा। ये क्या लग जाएगा? पोता। पहले ऑप्शन में पोता आ रहा है, पहले ऑप्शन में पोता आ रहा है, पोता आ रहा है ना। क्या ए डी का कभी कजन बन पाएगा? क्या कजन? अगर डी बोलेगा क्या कजन बोल पाएगा? क्या कभी नहीं बोल पाएगा कजन। तो हमारा ऑप्शन कजन कभी आ ही नहीं सकता। पहले ऑप्शन से कभी कजन आएगा क्या? नहीं। बाबू ना शैलेंद्र, 4 नंबर प्रश्न को एक बार पीछे करके दोबारा तुम देख लो, अच्छे से बताया गया पूरा टाइम लेकर के। ऑनलाइन में एक खास बात है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। आपने देखा पोता आ रहा था। अब दूसरा ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन देखिएगा। ये दूसरा ऑप्शन क्या है? ए माइनस सी इंटू बी परसेंटेज डी, यही है ना। आपको पता है परसेंटेज का मतलब क्या है? देखो परसेंटेज का मतलब पिता, परसेंटेज का मतलब पिता। इंटू का मतलब क्या है? देखो इंटू का मतलब देखो भाई, भाई। फिर माइनस का मतलब क्या है? देखो बेटा, माइनस का मतलब बेटा। तुम बताओ, देखो अगर डी बोलेगा, डी बोलेगा ना, तो डी क्या बोलेगा? ये देखो पिता, पिता के भाई, चाचा, चाचा का बेटा। आपके चाचा का बेटा क्या लगेगा? चाचा का बेटा चचेरा भाई, चचेरा भाई लगेगा, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? कजन बोलते हो। क्या बोलते हो? कजन। समझ में आया कि नहीं? क्या होगा? कजन का मतलब बाबू होता है आपका चचेरा, ममेरा, फुफेरा। जब कजन शब्द आ जाए, लिख लो यार, जब आपका कजन आ जाए, इसका मतलब होता है चचेरा, ममेरा, मौसेरा, भाई या बहन। ठीक है, समझ गए? तो ये देखो, ये भाई, देखो ये पिता, पिता का भाई, चाचा, चाचा का बेटा, चचेरा भाई। क्या जाएगा? चचेरा भाई। बी इज राइट आंसर हुआ कि नहीं? ये देखो बी इज राइट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? बी इज राइट आंसर। सभी का कंप्लीट है, कजन ब्रदर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आ गया। अब आप आ जाओ छठा नंबर सवाल पर। इस छठे नंबर सवाल पर करो। समझ में आया? बहुत बढ़िया राम सिंह, इस सवाल को देखिएगा और आंसर करिए क्या होगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। और ये सब आपके एग्जाम के सवाल हैं, ये सब आपके एग्जाम के सवाल हैं। बताओ क्या होगा। देखो क्या पूछा है, P2Q 6R 6S इफ S इज ए फीमेल। मतलब S क्या है? S के बारे में बता दिया, S एक फीमेल है। देन व्हाट इज S रिलेशन टू P? P से रिलेशन क्या है? P क्या बोलेगा? किसको? S को। अगर S एक फीमेल है,
बताओ कैसे सॉल्व करोगे? कुछ लोग कमेंट करते हैं बापू भैया सूफिया, जी श्रीकांत बाबू देखिएगा सवाल, देखो अब कैसे इसको करोगे, ये देखो ये आपका सवाल है ना। अब देखिएगा M2N का अर्थ है Mn का पति है, देखो ध्यान देना श्रीकांत, देखो M2N का अर्थ है M जो है N का पति। अब आप किसको बनाओगे? पहले N को बनाओगे ना, M जो है N का पति, पहले N को बनाया, N का पति कौन है? देखो M है, पति है तो मेल और N क्या हो जाएगा? फीमेल। तो आप सवाल में देखो पीछे से बनाए, पहले N को बनाया फिर M को बनाया। आगे देखिएगा, आगे लिखा है M4N का अर्थ है M जो है N की पत्नी, पहले हम N को बना रहे हैं। N की पत्नी कौन है? N की पत्नी कौन है? देखो M है। सवाल को हम देखो पीछे से बना रहे हैं, कंप्लीट है। अब ध्यान देना, अब आप इतना कर लिए, सवाल को पीछे से बनाया जाएगा तो हमारा रिलेशन क्या है? तुम ध्यान देना, ये है यहां पर, चलो हम यहां पे कर लेते हैं, ये दिया है देखो P2Q6R6S। अब तुमको पता है देखो 6 का मतलब क्या है? देखो 6 का मतलब क्या है? देखो बहन, देखो 6 का मतलब क्या है? देखो बहन, ध्यान देना तुम लोग। फिर देखो एक आया है 2 का मतलब क्या? देखो पति, 2 का मतलब क्या? देखो पति। इतना समझ गए ना? सवाल देखना तुम सब लोग, और आप धीरे धीरे क्यों बताते हैं? क्योंकि मैं कमेंट आपका देखता रहता हूं। बहुत बढ़िया, देखो 6 का मतलब क्या है? देखो 6 का मतलब देखो बहन, 6 जहां पर भी आए बहन कर लो, बहन कर लो। और 2 का मतलब क्या है? देखो 2 का मतलब पति, 2 का मतलब पति। अब देखो S के बारे में बताया, S फीमेल है, लड़की है। देखो S की बहन R हो जाएगी बहन, बहन की बहन बहन, बहन का पति, आपके बहन का पद क्या लगेगा? जीजा लगेगा। ध्यान देना, आपके बहन का पद क्या लगेगा? जीजा लगेगा। देखो अगर S बोलेगी, देखो S की बहन R, बहन, बहन की बहन बहन, बहन का पद जीजा। अगर S बोलती तो जीजा बोलेगी, लेकिन S इसमें नहीं बोलेगी, इसमें P बोलेगा। अगर S इसको जीजा बोलेगी तो P इसको क्या बोलेगा? तुम बताओ, P क्या बोलेगी? P साली बोलेगा कि नहीं? साली बोलेगी। क्या बोलेगी? साली। क्या आंसर आ जाएगा? सिस्टर इन लॉ। कितना सिंपल सा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने का। जब देखो S बोलेगा तो जीजा बोलेगा, अगर S से पूछता तो जीजा बोलेगा। P क्या बोलेगा? चूंकि S फीमेल है तो क्या बोलेगा? P साली बोलेगा। ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बाबू। कंप्लीट है? देव बाबू स्वागत है। राहुल, किसी जन्नत, सालीज राइट आंसर, सिस्टर इन लॉ, आ जाओ। अब देखो 7वां नंबर सवाल है। अब वो समय आ चुका है जब आप सवालों को 10 सेकंड में कर दोगे। 5 सेकंड में बन गया, बहुत बढ़िया प्रियंका, वेरी गुड, थैंक यू। राहुल कर हमारी साली होगी सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। इस सवाल को देखिएगा, जितना बता रहा उतना करना आप लोग। अब खाली तुम देखता 95% में प्रश्न पीछे से होता है तुलना। अब देखो A प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई, A प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई। पहले आप B को बनाओगे, देखो A जो है B का भाई, पहले आपने B को बनाया, B का भाई कौन है? A है, B का भाई। आपने देखा पहले B को बनाया, पीछे से तुलना हुई। जब तुलना पीछे से होगी तो सवाल को पीछे से सॉल्व करना, बस खत्म सवाल। क्या बोला? P का S से। अब की बार S बोलेगा, कौन बोलेगा? S। मैंने आपको से फैक्टर बताया था पहले दिन वाली क्लास में, जिसके पास से लगा होता है वो वक्ता होता, वो बोलता है। आप लोग आंसर करो, ये बोलेगा। इस सवाल का जवाब क्या होगा सभी लोग? अब मेरे दोस्त तुम, कितना सिंपल सा सवाल है, हर बच्चा आंसर कर पा रहा होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर सही हैं। डी 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 डी, ममता, चंदन, प्रियंका, पूजा, बहुत बढ़िया, माता इज राइट आंसर। खुशी मिल रही है भाई। देखो P स्टार Q प्लस R
माइनस एस, कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे करना है, यहां पर तुमको पता है माइनस का मतलब क्या, देखो माइनस का मतलब आपको पता है बहन, माइनस का मतलब बहन, प्लस का मतलब तुमको पता है, देखो प्लस का मतलब भाई, प्लस का मतलब भाई, फिर स्टार का मतलब क्या है, मां, स्टार का मतलब मां, भैया मां तो स्टार होती ही है। बोलो बोलो, अब देखो एस बोलेगा ना, क्या बोलेगा, एस बोलेगा, तो एस से देखोगे ये बहन, बहन का भाई, आपके बहन का भाई क्या लगेगा, भाई, और भाई की मां, आपके भाई की मां क्या लगेगी, मां लगेगी, आपके भाई की मां मां लगेगी, खत्म सवाल, मां इज राइट आंसर। किसी सिंगल बच्चे का गलत हो तो बताओ, मजा आया कि नहीं आया, 10 सेकंड में बना कि नहीं बना, याद करिए, जब अभी 10 से 20 मिनट पहले हम आपको यही बोल रहे थे 10 सेकंड में बनेगा। तुम लोग चाहते हो ना कि पहला सवाल आए और वहीं पर मैं 10 सेकंड में आंसर कर दूं, नहीं बनेगा। ये आपको सवाल पढ़ाया गया है, इस सवाल का जवाब दो क्या होगा। कल की क्लास में और परसों वाली क्लास में ये टाइप का सवाल बताया गया था, तस्वीर वाला। एक सवाल इसका आंसर करो क्या होगा, देखते हैं भूल तो नहीं गए। 8 नंबर का सवाल, एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है वह मेरे भाई की इकलौती बेटी, लड़की कहती है वह मेरे भाई की इकलौती बेटी के बेटे की पत्नी है, उस लड़की का महिला के पद से क्या संबंध है। ऑप्शन है 4, देखो और आंसर करो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड राम सिंह, थैंक यू, बहुत बढ़िया धैर्य। इस सवाल को देखो क्या होगा, देखो एक महिला की तस्वीर को और संकेत करते हुए एक लड़की ने कहा, लड़की कह रही है, ये देखो लड़की बोलेगी, लड़की बोल रही है, ध्यान से देखना, हम लकड़ी लिखने जा रहे थे, लड़की, ध्यान देना, लड़की कहती है वह मेरे भाई, पहले लड़की बना लिया, किसकी ओर, महिला की ओर, लड़की कह रही है वह मेरे भाई, लड़की का भाई हो गया, वह मेरे भाई की इकलौती बेटी, भाई की इकलौती बेटी के बेटे, देखो भाई की इकलौती बेटी के बेटे, के बेटे की पत्नी है, की पत्नी कौन, ये महिला जिसकी ओर इशारा कर रही थी, महिला, ध्यान से समझना, कंप्लीट है। अब आगे क्या बोला है, उस लड़की का महिला के पति से, महिला के पति से, महिला का पति कौन है, बोलो बोलो, महिला का पति तो ये है ना, महिला का पति, देखो महिला, महिला का पति, महिला के पति से, महिला के पति के बाद क्या लगा, से लगा है, बोलो, तो ये बोलेगा किसको, लड़की को, क्या बोलेगा, ये मां, मां बोलेगा ना, मां का पिता, नाना, नाना की बहन, नाना की बहन आपकी क्या लगेगी, ग्रैंड आंट, ए इज राइट आंसर, नाना की बहन, आंसर क्या आएगा, नाना की बहन, ए इज राइट आंसर। शालिनी झा, कंप्लीट है। चंदन, किसी बच्चे को दिक्कत हो बताओ, ए इज राइट आंसर। ये आपका सवाल था, ये 9 नंबर का सवाल, आप लोगों को आंसर देना है। अब आप लोगों के लिए, अब नाम लेने को आप लोग बोलते हो ना, चलो 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इस 20 सेकंड में जो बच्चा आंसर देगा उसका नाम लिया जाएगा। 9 नंबर का आंसर करो, जैसे 9 का ए सही है तो ए लिखो, बी सही है तो बी, सी सही है सी, डी सही तो डी। टाइम स्टार्ट हो चुका है, 20 सेकंड का टाइम देंगे, इस 20 सेकंड में जो आंसर देगा उसी का नाम लेंगे, अदरवाइज किसी का नाम नहीं लेंगे। चलो आंसर करो क्या होगा। बहुत बढ़िया, सुजीत कह रहे क्वेश्चन में दम था, यस बाबू, हर प्रश्न में दम है। इस सवाल को देखो, बहुत बढ़िया शालिनी झा, इस सवाल का जवाब दो 9 नंबर का। 32 सेकंड टाइम हो गया, चलो मैं 45 सेकंड टाइम देता हूं आपको। एम का ओ से, एम का ओ से, बोलो बोलो क्या आएगा आंसर। बहुत बढ़िया, प्रिया, चंदन, संगम, विशाल सिन्हा, पीके, सुगम, प्रिया प्रजापति, सुगम कुमारी, बहुत बढ़िया, शैलेंद्र जी। बाबू रिपीट करने के लिए मत बोला करो, जिसको दिक्कत हुआ करे हल्का सा ना पीछे जाके देख लिया करो। देखो क्या है, अब देखिए क्या बोला है, एम का ओ से, एम का ओ, इसमें ओ बोलेगा, मतलब देखो हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमको बस इतना सॉल्व करना है।
जितना पूछे उतना सॉल्व कर लो। देखो M/N स्टार O, इसमें O से पूछा है ना, O बोलेगा, O बोलेगा। अब इस देखो सवाल को पीछे से सॉल्व करोगे, तुलना पीछे से हुई है, ये सबको पता है। अब देखो स्टार का मतलब क्या, देखो बहन, स्टार का मतलब देखो बहन, ऑब्लिक का मतलब देखो क्या भाई, ऑब्लिक का मतलब भाई। अब एक बात बताओ, कितना सिंपल प्रश्न है, बहन बहन का भाई, ये बहन बहन का भाई, ये देखो बहन बहन का भाई, आपके बहन का भाई क्या लगेगा भाई, आपके बहन का भाई क्या लगेगा भाई। खत्म सवाल, खत्म सवाल। देखो कितना सिंपल हुआ। प्रियंका कुमारी सर मैं जल्दी बता दी पर आप मेरा नाम नहीं बोले, हर बार बोलते हैं, क्या बात करते हो। कंप्लीट है ना, ऐसे कर लोगे 9 का बी। चलो 10 नंबर सवाल का जवाब दो, टाइमर देते हैं 35 सेकंड टाइम है, 35 सेकंड में आपको आंसर करना है, इस सवाल का जवाब दो। चलो बहुत बढ़िया, धैर्य, अंशुप्रिया, इस सवाल का जवाब दो, क्या होगा। प्रतिमा, ये सवाल 10 नंबर सवाल का जवाब दो। एक व्यक्ति को और इंगित करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे भाई के बेटे की नानी की इकलौती बेटी का ससुर है, उस लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है। खत्म सवाल। बेटी इज राइट आंसर होता, ऐसे सवाल को पढ़कर आंसर कर देते आप, इतना आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए थी। देव करे सर मेरा तो एक बार भी नहीं बोलते, देव बाबू आप देव हैं, भगवान आप खुद हैं। चलो इस सवाल को देखिएगा कैसे इसका आंसर आता। एक व्यक्ति को और इंगित करते हुए एक लड़की ने कहा, लड़की कह रही है, लड़की क्या कह रही है ध्यान देना, इसमें लड़की बोल रही है, तो पहले लड़की, लड़की ने कहा हुआ मेरे भाई, तो लड़की हो गया, ये लड़की। व्यक्ति को और इंगित कर रही, व्यक्ति के बारे में बता रही है, वह मेरे भाई, वह मेरे भाई के बेटे, लड़की के भाई के बेटे, देखो वह मेरे भाई के बेटे, यहां तक बन गया। देखो लड़की करी मेरे भाई के बेटे की नानी, इसकी नानी बनाना, इसका मतलब इसकी शादी करा दो एक लड़की से, और इसकी ये जो माँ है ये क्या लगेगी, नानी, क्या लगेगी, नानी। ध्यान देना कैसे, देखो ये पिता, पिता की पत्नी, माँ, माँ की माँ, नानी, तो इस लड़के क्या लगेगी, नानी। नानी की इकलौती बेटी अर्थात ये नानी, देखो नानी की इकलौती बेटी अर्थात माँ, इकलौती बेटी का ससुर है, इकलौती बेटी का ससुर, ये इकलौती बेटी अर्थात माँ का ससुर, ये कौन है, ससुर, ससुर है। यही वो व्यक्ति है जो ससुर है, वही वो व्यक्ति है, ससुर है। अब हमसे क्या पूछा है, लड़की का व्यक्ति से, लड़की का व्यक्ति से, व्यक्ति बोलेगा लड़की को, ये देखो बेटा और बेटे की बहन, क्योंकि लड़की है बहन, बेटे की बहन क्या लगेगी, बेटी। आपका आंसर क्या आएगा, डॉटर इज राइट आंसर, डॉटर इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, धैर्य धैर्य धैर्य, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रेखा, प्रिया, कंप्लीट है ना, इस तरीके से सवाल का जवाब दोगे, बहुत अच्छे लेवल का सवाल था। नवीन कुमार, बाबू नवीन तुम ध्यान से देखना, नवीन सवाल तुम देखना, देखो नवीन बाबू तुम ध्यान से देखना, जैसे लिख दिया गया a प्लस, ध्यान देना नवीन, a प्लस बी का अर्थ है, अर्थ है a b का भाई है। पहले ये देखो तुम, a प्लस बी का अर्थ a b का भाई है, फिर तुम देखना सब लोग आगे, a प्लस बी का अर्थ है, ध्यान देना a प्लस बी का अर्थ है b a का भाई है। दोनों में अंतर है कि नहीं पहले बताओ, दोनों में अंतर है कि नहीं। आप कहोगे एकदम अंतर है। अब देखिएगा इसका फिगर कैसे बनाओगे, नवीन तुम ध्यान देना, ये आपका रूल फर्स्ट है, ये आपका रूल फर्स्ट है, ये आपका रूल सेकंड है, ध्यान देना सब लोग। रूल फर्स्ट क्या है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई, पहले आप b को बनाए, a जो है b का भाई, a जो है b का भाई ना, b का भाई कौन है, देखो a है,
बी का भाई ए है। अर्थात आपने देखा बी का भाई है ना, पहले आपने बी को बनाया तो अर्थात पीछे से चले, पहले आप बी को बनाया तो पीछे से चले, अर्थात यहां पे आप कह सकते थे जो यहां पर बी है बाबू, जो यहां पर बी है उसका जेंडर क्लियर नहीं है। ये पीछे से वाला हो गया रूल फर्स्ट, जहां पे आपके 95% इसके सवाल आते हैं, 5% सवाल इसके आएंगे दूसरे नियम पर। दूसरा नियम क्या है, ध्यान देना, a प्लस बी का अर्थ है बी ए का भाई है, जो बी है ए का भाई। अब की बार देखो, पहले जो है बी ए का भाई, पहले आप किसको बनाओगे, ए को बनाओगे, जो बी है ए का भाई, तो ए को बनाया, ए का भाई कौन है, देखो बी है, भाई है तो बी का जेंडर क्लियर है। ये देखो यहां पर ये भी भाई था और यहां पर ये भी भाई है, लेकिन तुम बताओ क्या ए का जेंडर क्लियर है क्या, नहीं, ए लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। अब तुमने देखा सवाल को हम कैसे, पहले ए को बनाए ना, पहले ए को बनाए तो हम आगे से सॉल्व कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि इस वाले सवाल में हम पीछे से सॉल्व कर रहे हैं, पीछे से, और इस वाले सवाल में हम आगे से सॉल्व कर रहे हैं, आगे सॉल्व कर रहे हैं। डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? थैंक यू बाबू, थैंक यू। आपका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन आपका बहुत लंबा चौड़ा मैसेज आ रहा है। हां, दोनों रूल में एक ही का लिंक क्लियर होगा, एक का नहीं हो पाएगा। चलो बाबू, ये समझ है आप अपनी। चलो अगला सवाल करिएगा, अभी और बेहतरीन हो जाएगा। नबीन समझ गए? आगे से कब करोगे, पीछे से कब करोगे? देखो जब इस सवाल में तुम देखोगे तुलना पीछे से हुई थी तो पीछे से सॉल्व किया गया, यहां पर तुलना आगे से किया गया। पहले इसमें तुमने ए को बनाया, ए को बनाया तो आगे से, और इसमें पहले आपने बी को बनाया इसलिए पीछे से। आ जाओ, ये 11 नंबर सवाल देखो। थैंक यू प्रियंका कुमारी। चलो इस सवाल को देखिएगा, क्या होगा सवाल। अब लिखा है, देखिएगा नबीन बाबू क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि जेड एक्स का नेफ्यू है। कुछ लोग नेफ्यू का मतलब ही नहीं जानते होंगे। देखो जब नेफ्यू शब्द आ जाए, याद रखना, नेफ्यू शब्द आ जाए इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है भतीजा। भतीजा भी होता है इसका मतलब भांजा भी होता है। नेफ्यू शब्द का दो मतलब होता है, भतीजा भी होता है और भांजा भी होता है, याद रहे। बताओ क्या होगा आंसर। वह प्रियंका कुमारी पूछ ही लिया नेफ्यू का मतलब क्या होता है, तुम्हारे बताने से पहले हमने बता दिया, भतीजा भी होता है और भांजा भी होता है। बताओ क्या होगा आंसर। कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि जो जेड है एक्स का भतीजा है। तो देखो तुमको पता है नबीन बाबू, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा। देखो ए जो है बी का बेटा, पहले आप बी को बनाओगे, बी का बेटा कौन है, ए, अर्थात आप पीछे से चल रहे हो, पहले आप बी को बना रहे हो। पहले इसमें देखो बी को बनाओगे, जब बी को बनाओगे पीछे से चलोगे, बस बात खत्म। सवाल को इसका मतलब हम पीछे से सॉल्व करेंगे। यही बात तो बताया हूं, और क्या बताया हूं। बीके सिंह सर मेरा कमेंट नहीं, सभी के कमेंट दिखते हैं बाबू, बस कुछ लोगों के नाम ना, तुम लोग ये चाहते हो कि एक बार एक सवाल मैंने कर लिया तुम्हारा नाम ले लूं, कैसे ले सकता हूं। तुम लगातार सही उत्तर करो, देखो तुम्हारा नाम क्यों नहीं लेता हूं। देखो जिन बच्चों के नाम लिए जाते हैं क्या वो मेरे घर के बच्चे हैं क्या, जैसे धैर्य हो गया, साक्षी हो गया, प्रियंका हो गया, प्रतिमा हो गया, नबीन कुमार, समझ में आ गया गुरुजी, यही मेरी चाहत थी, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा जेड एक्स का नेफ्यू है, पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन, इस पहले ऑप्शन को हम उठा रहे हैं, क्या लिखा है, जेड प्लस वाई ऑब्लिक एक्स। ऑब्लिक एक्स है बाबू, ऑब्लिक क्या है, एक्स है। देखो ऑब्लिक का मतलब क्या है, देखो ऑब्लिक का मतलब क्या है, देखो बहन, ऑब्लिक का मतलब देखो बहन, बहन है ना, और बहन के बाद यहां पर क्या लगा, प्लस का मतलब बेटा, प्लस का मतलब देखो बेटा है। एक बात बताओ, देखो
ये बहन हो गई, बहन का बेटा हो गया एक्स, एक्स की बहन वाई, बहन का बेटा क्या लगेगा, भांजा लगेगा। आपके बहन का बेटा क्या लगेगा, भांजा। एक्स जेड को क्या बोलेगा, भांजा बोलेगा। तो आपका आंसर चाहे भांजा है चाहे भतीजा, तो ए राइट आंसर होगा कि नहीं, क्या आंसर होगा, ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर, भांजा इसका आंसर आएगा। सर हम लोग आपके घर के बच्चे हैं, अरे नहीं सब चलो इस सवाल को देखिएगा, ए इज राइट आंसर। बहुत ज्यादा बच्चे लाइव होते हैं, ये संख्या तो नहीं बता सकते हैं। चलो ए इज राइट आंसर। 11 का बी कैसे होगा, बी कैसे होगा, कुछ लोग बी आंसर दे रहा है, बी, कुछ लोग बी कैसे आंसर देखो, देखो यहां पर देखोगे बी ऑप्शन को देखना, एक्स ऑब्लिक वाई प्लस जेड। तो प्लस का मतलब क्या है, देखो प्लस का मतलब तुम देखोगे बेटा, प्लस का मतलब बेटा, और ऑब्लिक का मतलब क्या, देखो बहन, बहन। तुम बताओ, ये देखो बेटा, बेटा की बहन, बेटा की बहन तो क्या लगेगी, आपके बेटे की जो बहन है बेटी लगेगी, बेटी। दूसरे ऑप्शन में बेटी आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में तो बेटी आ रहा है इकबाल बाबू, दूसरे ऑप्शन में बेटी आ गया, चेक कर लिया, दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, पहला होगा, इज राइट आंसर। इकबाल समझ में आया कि नहीं, चलो राहुल बाबू आपके कमेंट, इसीलिए जानते हो कमेंट बंद कर दिया जाता है, क्योंकि आपस में तुम लोग कुछ बोल देते हो। तो देखो श्रीकांत, आई लव यू सर, थैंक यू श्रीकांत बाबू। जानते हो टेक्निकल प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है, और ये सुबह का क्लास होता है ना, तो कुछ लोग लेट सो के उठते हैं, ये भी आपको पता है। नवीन कुमार सर अब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूं, जाओ बाबू लेकिन क्लास को पढ़ लेना तुम, ओके आ जाओ। 12 नंबर सवाल को देखो, 12 नंबर इस सवाल को देखो, यदि P पुरुष है, P क्या है, मेल है, P क्या है, मेल है, ट्रेंगल होगा P, क्योंकि P मेल है। आंसर करो क्या होगा, A प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता, ए जो है बी का पिता, देखो ए जो है बी का पिता, पहले आप बी को बनाओगे, बी का पिता कौन है, देखो ए है, अर्थात तुलना पीछे से हो रही, पहले आप बी को बना रहे हो, जब पहले बी को बनाओगे तुलना पीछे से हो रही है। प्रियंका कुमारी सर आपसे मिलने आऊंगी, जरूर आइएगा सिलेक्शन के बाद, हमें भी आपका इंतजार है, आप सभी का इंतजार है। और मेरी ये सच में ये चाहत है ना, इस बार तुम सब खुद ये बोलो और मेरे क्लास का हर विद्यार्थी रीजनिंग में पूरा का पूरा स्कोर करे, ये मेरी खुद की चाहत है, ताकि मैं कह सकूं इन बच्चों को हमने पढ़ाया है, देख लो रिजल्ट सामने है, काम बोलना चाहिए। तो पी पुरुष है, अब देखो क्या बोला है, तो एन का पी से क्या संबंध है, देखो एन का पी से, कुछ मत सॉल्व करो, देखो एन और पी के मध्य पूछा है, बस इतना सॉल्व कर लो बाबू, जितना पूछे उतना करना, एन और पी, एन और पी क्या बोला, एन स्टार ओ ऑब्लिक पी, यही तो पूछा है, देखो ये देखो एन और पी, यही इतना सॉल्व कर लो, ये देखो। अब इसमें पी बोलेगा, ये देखो पी बोलेगा, ऑब्लिक का मतलब क्या, देखो ऑब्लिक का मतलब देखो भाई, ऑब्लिक का मतलब भाई, स्टार का मतलब क्या है बाबू, स्टार का मतलब बहन, स्टार का मतलब बहन है, ठीक है। अब देखो ये भाई, भाई की बहन, आपके भाई की बहन क्या लगेगी, बहन लगेगी, आपके भाई की बहन क्या लगेगी, बहन लगेगी, सिस्टर इज राइट आंसर, क्या जाएगा, सिस्टर इज राइट आंसर, किसी सिंगल बच्चे का गलत नहीं है। मेरे दोस्तों आप सबसे निवेदन है, आप सबको पता है कि आप सब हमारे पोस्टर बॉय हो, आपसे मेरा वजूद है, आप हो तभी हम हैं, इसलिए अभी हमारा जो छोटा छोटा वीडियो आएगा यूट्यूब पे, एडुटेरिया के प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पे, उस पे आप लोग जा करके अपना प्यार, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, ओके। ये मैं चाहता हूं आप लोगों से, तो जरूर जब भी वीडियो आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो जाके प्यार दीजिएगा, ओके। चलो आगे, ये 13 नंबर का सवाल है, इस सवाल को देखिएगा और आंसर करिए, और उसको देखोगे ना तो आपका रिवाइज बहुत अच्छा होगा। चलो जी, क्या पूछ रही थी, जी जरूर, जी सर हम दोनों साथ में मिलने आएंगे, ओके। जो एडुटेरिया यूट्यूब चैनल है बाबू, ओके,
इसी नाम से आप सर्च कर लीजिएगा। इस सवाल को देखिएगा क्या होगा। देखो क्यू पुरुष है, क्यू क्या पुरुष का मतलब मेल है, जो क्यू है अगर मेल है, मेल, चलो क्यू क्या है बाबू, मेल है, ये बात बता दिया है। आंसर करो क्या होगा। तो क्या पूछा है, एन का क्यू से, एन का क्यू से, एन का क्यू से, मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब इतना तुम सॉल्व कर लो बस, इतना एन और क्यू के मध्य। देखो एन माइनस ओ स्टार क्यू, सवाल 10 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। देखो अब आपको पता, सवाल पीछे से सॉल्व करो, क्यों, देखो ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन, पहले बी को बनाओगे तो आपको पता स्टार का मतलब क्या, देखो स्टार का मतलब आपको पता है, स्टार का मतलब देखो बहन है। माइनस का मतलब क्या, देखो माइनस का मतलब देखो मां है, माइनस का मतलब मां है, यही है ना। एक बात बताओ, आपके बहन की मां क्या लगेगी, मां लगेगी, मदर इज राइट आंसर। देखो क्यों बोलेगा ना, ये बहन, बहन की मां, आपके बहन की मां क्या लगेगी, मां लगेगी। किसी सिंगल बच्चे का गलत हुआ, ईमानदारी पूर्वक बताओ, 10 सेकंड में लग रहा है कि नहीं लग रहा है सवाल, 10 सेकंड में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सवाल अच्छे लग रहे हो, मजा आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार दिल बना दो मेरे दोस्त। आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर 14 नंबर का प्रश्न, इस सवाल का जवाब दो क्या होगा। बहुत बढ़िया, राहुल, ममता, प्रतिमा, प्रियंका, सुगम, उपेंद्र यादव, ममता कुमारी, विशाल सिन्हा, थैंक यू विशाल बाबू। चलो सूफिया, अमरजीत पटेल, कैसे हो अमर बाबू, निशांत, परवीन, थैंक यू निशांत, बीके सिंह, आलोक, जन्नत, आ जाओ इस सवाल का जवाब दो। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अच्छा लगता है जब आप पूरी शिद्दत के साथ काम करते हो, तो जब ये समझ में आता है ना, बच्चों को समझ में आया तो सच में बहुत अच्छा फील होता है। जी पुनीत, पुतिन, जितेंद्र, बेरी, थैंक यू जितेंद्र बाबू, रजनी कुमारी। चलो इस सवाल का जवाब दो, 14 नंबर का प्रश्न, ये 14 नंबर का प्रश्न है। क्या बोला है, पी का एस से क्या संबंध है, एस बोलेगा, इसमें क्या बोलेगा, रिलेटेड टू एस, इसमें बोलेगा कौन, एस बोलेगा, एस बोलेगा। बताओ क्या होगा आंसर, आंसर करो आप लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। क्या आपका आंसर आएगा, मेरे दोस्त तुम ध्यान से देखना। अब इसमें देखो तुलना क्या हुआ, पीछे से हुआ है। देखो M5N का अर्थ है M N की मां, N की माना तुलना पीछे से, सवाल को पीछे से सॉल्व करो, बस बात खत्म। अब क्या है, P5Q, फिर 5R, फिर 8S। अब आपको पता है यहां पर कि 8 का मतलब क्या है, देखो 8 का मतलब क्या, बेटी, 8 का मतलब क्या है, बेटी। फिर 5 का मतलब क्या, देखो 5 का मतलब क्या, देखो मां, 5 का मतलब देखो मां, फिर 5 का मतलब मां। समझ में आया। अब तुम देखो एस बोलेगा ना, एस बोलेगा, ये देखो क्या बोलेगा, बेटी, बेटी की मां, आपकी बेटी की मां क्या लगेगी, पत्नी, पत्नी की मां क्या लगेगी, सास, आपकी पत्नी की मां क्या लगेगी, सास लगेगी। सी इज राइट आंसर, सास आएगा, कोई माता आंसर दे रहा है, सास राइट आंसर। देखो एस बोलेगा ना, बेटी, ये बेटी हो गई, बेटी की मां, आपकी बेटी की मां पत्नी हो गई, पत्नी की मां, आपके पत्नी की मां क्या लगेगी, सास लगेगी। लड़का लोग तो लोग कैसे आंसर गलत कर देता है। तौसीफ बाबू तुम देखो क्या यार, आप लोग गलत आंसर कैसे करते हो। देखो ये बेटी, बेटी की मां, आपकी बेटी की जो मां है वो क्या लगेगी, आपकी बिटिया की मां आपकी पत्नी लगेगी, पत्नी की मां सास लगेगी। कुछ लोग ए आंसर दे रहे थे, समझ में आया ना। अरे भैया मैं कहूं मेरी बेटी की पत्नी, मैंने मेरी बेटी की मां, मेरी बेटी की मां क्या लगेगी, मेरी पत्नी लगेगी। देवगुरु जी कंप्लीट है ना, ममता, रजनी। एस का जेंडर क्लियर नहीं है बाबू, एस का जेंडर क्लियर नहीं है।
एस मेल है कि फीमेल, ये नहीं पता। लेकिन सुनो, लेकिन यहां कंप्लीट हो जाएगा बेटी, बेटी की मां। जब बेटी की मां हो गई मतलब पत्नी, तो इसका मतलब है यहां जेंडर क्लियर हो जाएगा। अगर इसकी पत्नी हो रही थी मेल हो जाएगा, तो यहां पर बाद में स्पष्ट हो जाएगा एस मेल है, कंप्लीट है। हाँ मेरी पत्नी अभी नहीं है, यस बाबू, लेकिन समझा तो सकता हूं ना पत्नी वाला एग्जाम्पल। आ जाओ इस सवाल को देखिएगा क्या होगा। इस सवाल को देखिएगा, 15 नंबर सवाल का टाइमर आपको देता हूं 40 सेकंड, आंसर करिएगा। 40 सेकंड वालों का नाम दूंगा, बाकी किसी का नाम नहीं लेने वाला। चलो इस सवाल देखिएगा। प्रतिमा, बीके सिंह, कोई बात नहीं बाबू, धैर्य, सास ही आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। इस सवाल का जवाब दो, टाइम चल रहा है आप लोगों का, ये मत कहिएगा टाइम में नहीं मिलता। मेरा उद्देश्य है कि आप सवाल को करें, जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा। थैंक यू रजनी कुमारी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। शालिनी झा, चंदन, दादा, दादा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चंदन, निशा, सुगम, अमरजीत, कविता, प्रतिमा, रजनी कुमारी, बहुत बढ़िया। मोहम्मद इकबाल, बहुत बढ़िया। दादा इज राइट आंसर, 40 सेकंड में आंसर कर दिया आप लोगों ने। आ जाओ श्रीकांत बाबू, देखिएगा क्या होगा। प्रमोद, आभा, इस सवाल में देखोगे पी का एस के साथ क्या संबंध, देखो इसमें बोलेगा कौन, रिलेटेड टू एस, एस बोलेगा, इसमें एस बोलेगा, ये बात पता है ना। सवाल तुलना कैसे हुआ है, पीछे से हुआ, ये बात सबको पता चल गया है। अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है सब चीजों में। अब बोलेगा पी का एस का, अब देखो तुम यहीं पर देख लो, ये देखो ये क्या लिखा है, देखो पी ऑब्लिक क्यू ऑब्लिक आर प्लस एस। बाबू आपको पता है प्लस का मतलब क्या, देखो भाई, प्लस का मतलब देखो भाई, प्लस का मतलब देखो भाई है, ऑब्लिक का मतलब देखो पिता, ऑब्लिक का मतलब देखो पिता, और ये देखो पिता। समझ गए ना, 10 सेकंड में आंसर दोगे। देखो भाई, भाई का पिता, आपके भाई का पिता पिता होता है, और पिता का पिता क्या लगेगा, दादा लगेगा। आपके पिता का पिता क्या लगेगा, दादा लगेगा। देखो भाई, भाई का पिता, तो पिता, पिता का पिता, दादा, जोड़ना आना चाहिए बस। दादा इज राइट आंसर। ठाकुर साहब, अरे मैंने भी किया एकदम, ठाकुर साहब क्यों नहीं। अरे भैया मुझे पता तुम लोग 15 सेकंड बना लेता है, टाइप भी तो करता होगा, तो मुझे पता तुम लोग 15 सेकंड में ही कर रहे हो, मुझे पता है। आपको दुनिया में दो ही लोग जीतना देखना चाहते हैं, आपको दुनिया में केवल दो लोग सक्सेस होता हुआ देखना चाहते हैं, एक आपका गुरु और एक आपके माता पिता। ओके, कुछ लोग गलत फहमी में होंगे, सर मेरी पत्नी भी, मेरी गर्लफ्रेंड भी। पत्नी का तो समझ में आता है, गर्लफ्रेंड वाला समझ में नहीं आता। चलो 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा और आंसर करिएगा। चलो टाइमर आपको देता हूं डियर। चलो 16 नंबर प्रश्न, इस सवाल को देखिएगा और आंसर करिएगा क्या होगा। बबीता कुमारी जी, ममता, राहुल, सभी के सही हैं, मैं कहां कह रहा हूं किसके गलत है। चलो निशांत, परवीन, राहुल करे सर जीएफ भी अच्छी होती है, हो सकता है तुम गलत फहमी में जी रहे हो। चलो इस सवाल को देखिएगा क्या होगा। आशीष, आंसर करो भाई, बहुत बढ़िया। देव बाबू थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप लोगों का आंसर आ चुका है, ध्यान देना। पी का एस से क्या संबंध, इसमें एस बोलेगा, रिलेटेड टू एस, जिसके पास टू लगा होगा, जिसके पास से लगा होगा वो बोलता है, इसमें एस बोलेगा, इसमें एस बोलेगा, क्या बोलेगा, ध्यान देना क्या लगा है। यहीं पर सॉल्व कर दें, देखो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। देखो एग्जाम हॉल में ऐसे करना, डॉलर का मतलब क्या है, देखो डॉलर का मतलब देखो भाई,
डॉलर का मतलब भाई, एट द रेट का मतलब क्या बाबू, देखो एट द रेट का मतलब माँ, फिर एट द रेट का मतलब माँ। आपको पता है, देखो भाई भाई की माँ, माँ माँ की माँ नानी, आपके माँ की माँ क्या होगी, नानी होगी, नानी। तो क्या आंसर आया, नानी। नानी को इंग्लिश में क्या बोलते हो, ग्रैंड मदर। क्योंकि ट्रांसलेट होता है ना तो यही सब लिख के आएगा। ए इज राइट आंसर, किसी सिंगल बच्चे का गलत नहीं है। काबिले तारीफ हो आप लोग, खुद के लिए तालियां। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो यार, मजा आएगा आपको। आप देखना एडीओ में रीजनिंग में पूरा का पूरा करके आओगे और सबसे कम समय में करके आओगे, और जब तुम एग्जाम से निकलना तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे, मुझे देखकर ये पता चले कि सर ने ही पेपर बनाया, और ऐसा ही होने वाला है, इस बात को मैं दावा करता हूं। मैं कोई पहली दफा नहीं करूंगा, बहुत बार किया है, फिर एक बार करूंगा। आ जाओ अगला सवाल 17 नंबर का। ये सवाल देखिएगा, इसका आंसर करिएगा क्या होगा मेरे दोस्त। चलो टाइमर देता हूं आपको 10 से 12 सेकंड का। आ जाओ, इस सवाल को देखिएगा क्या होगा। चलिए प्रतिमा, थैंक यू, प्रियंका, तहरीन, परवीन जी। सर मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था पर आज बहुत सिंपल लगने लगा, थैंक यू। यही होगा, कोई भी चैप्टर। थैंक यू राहुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू रजनी। 34 सेकंड का टाइम हो गया, 40 सेकंड टाइम देंगे बाबू। बहुत, सभी के आंसर सही हैं। सी 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 सी, पिता इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फादर इज राइट आंसर, आप सबने दे दिया तो समझ लो आंसर मिल चुका है। देखो कैसे करना था, एम का ओ से, इसमें रिलेटेड टू ओ, ओ बोलेगा, ओ बोलेगा, क्या बोलेगा बाबू, ध्यान देना। देखो ऑब्लिक का मतलब क्या है, ऑब्लिक का मतलब तुमको पता है, देखो भाई, ऑब्लिक का मतलब भाई है। स्टार का मतलब देखो बहन, स्टार का मतलब बहन, और आपको पता है प्लस का मतलब देखो पिता है, प्लस का मतलब पिता है। अब आपको पता है, ये देखो, ये देखो, भाई भाई की बहन, तो बहन, बहन का पिता, आपके बहन का पिता क्या लगेंगे, आपके पिताजी लगेंगे, फादर साहब लगेंगे। क्या आएंगे, फादर साहब इज राइट आंसर, पिता इज राइट आंसर। कितना टाइम लगा, सी इज राइट आंसर। 17 के बाद 18 नंबर का सवाल। बाबू ना स्टार्टिंग के 1-2 सवाल देख करके आप कभी घबराना मत। आ जाओ, 30 सेकंड का टाइम है। आशीष, सर पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू थैंक यू। कोई भी एग्जाम तुम देना, आपका गलत हो ही नहीं सकता। यह सवाल देखिएगा, लिखा है पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है। इसमें रिलेटेड, देखो इसमें एस बोलेगा, एस बोलेगा, किसको बोलेगा, पी को बोलेगा। बताओ क्या होगा, लिखा है पी 8Q 6R 5S। ये सब आपकी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, और ऐसे सवाल कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप बिहार एसएससी दे रहे हो, बिहार सीजीएल दे रहे हो, या आप एडीओ दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दो आप, चाहे सीसैट दे रहे हो, सब में आता है। रेलवे का, एसएससी का, यूपीएसआई का, सब में ऐसे सवाल आते हैं, आपको पता है। अब आपको पता है मेरे दोस्त, देखो आपको पता होना चाहिए, जब आपका आंसर, नीस का मतलब क्या होता है, यहां पर एक आंसर आप लोग दे रहे हो नीस, नीस का मतलब क्या होता है आपको बता दें, भतीजी, भतीजी, या क्या होता है, भांजी। नीस का मतलब क्या होता है, भतीजी या भांजी, पता है ना। देखो अब देखिएगा, अब यहां पर मेरे दोस्त देखो 5 का मतलब क्या, 5 का मतलब देखो मां, 5 का देखो मतलब मां होता है। फिर 6 का मतलब क्या, देखो 6 का मतलब देखो क्या है, देखो 6 का मतलब बेटा। फिर 8 का मतलब क्या, देखो 8 का मतलब बेटी, बेटी। अब समझिएगा, ये देखो, ये मां लगेगी, मां का बेटा भाई, मां का बेटा भाई, और भाई की बेटी, आपके भाई की बेटी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, भतीजी। आपका आंसर क्या आएगा, भतीजी। भाई की बेटी क्या लगेगी, भतीजी।
इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा? नीस आएगा। कुछ लोग डी आंसर दिए हैं, एक आध लोग। अखिलेश कुमार डी दिए हो बाबू। अखिलेश देखो, नेफू तब आता है जब आपका आंसर भतीजा या भांजा आता। आपका आंसर क्या आएगा? नीस आएगा। ये सवाल ऐसे ही गलत करते हैं बच्चे, इसलिए ये सवाल आपको दिया गया था। कंप्लीट है, क्योंकि आप जो प्रश्न बन रहे हैं ना, वो गूगल ट्रांसलेट बन रहा है। भतीजी आ जाओ। देखो, माँ, माँ का बेटा, भाई, भाई की बेटी, भतीजी। 19 नंबर सवाल पढ़ाया गया है, इस टाइप का सवाल पता है ना? आ जाओ, आंसर करो। 40 सेकंड टाइम है, आ जाओ। पूजा 25 के लिए हम बात करते हैं और इसको हम समाधान करते हैं आपका। ओके, चलो, कोई बात नहीं। गलती अगर हो जाती किसी बच्चे से तो आप सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में गलती होती है। यह सवाल करिएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता की बहन के पति की बेटी का भाई है। लड़की का लड़के से क्या संबंध? लड़की का लड़के से क्या संबंध? ऑप्शन है नीस, नेफ्यू, बहन, कजन। आंसर करिएगा, क्या होगा आंसर? 19 नंबर सवाल को देखो और आंसर करो। आपका आंसर आ जाना चाहिए भाई। 1 मिनट का टाइम लगभग लगभग दे दिया आपको। बहुत बढ़िया विकास, बहुत बढ़िया। सभी सुगम, वंदना, प्रियंका, साक्षी, निशा, पूजा, रेखा, शालिनी, धैर्य, जितेंद्र, सभी का सही है। कजन इज राइट आंसर। आप सबने दे दिया तो आंसर बहुत बढ़िया, मजा आता है। देखो क्या होगा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा। किसकी ओर इशारा करते हुए? लड़के की ओर। लड़की कह रही है। पहले हम लड़की को बनाएंगे, ध्यान देना, लड़की को बनाएंगे। लड़की ने कहा, वह मेरे पिता, तो लड़की के देखो पिता हो गए। वह मेरे पिता की बहन, पिता की बहन के पति, पिता की बहन के पति मतलब फूफा के पति की बेटी, पति की बेटी का भाई है। का भाई है, बेटी का भाई है। ये कौन? लड़का। लड़का, ये लड़का हो गया। ध्यान समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो कैसे सवाल किया हूं, एकदम दोबारा देख लेना। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, वह मेरे पिता, ये देखो पिता हो गए, लड़की के पिता, वह मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की बहन है देखो, के पति, के पति मतलब फूफा के पति की बेटी, ये देखो की बेटी का भाई है। कौन? ये लड़का। लड़के के बारे में इशारा कर रही थी। अब क्या बोला है? लड़की का, देखो लड़की का लड़के से, लड़का बोलेगा, बॉय बोलेगा, लड़का बोलेगा। ये लड़का बोलेगा लड़की को, क्या बोलेगा? देखो ये बहन और ये पिता लगेंगे। पिता, पिता की पत्नी मां, मां का भाई मामा, मामा की लड़की, मामा की लड़की क्या होगी? ममेरी, ममेरी बहन। आपका आंसर क्या आएगा? ममेरी बहन। ऑप्शन ममेरी बहन भी दे सकता था। संतोष कुमार सर, सेलेक्टेड बच्चों के नाम बोलते हो? नहीं बाबू, हर बच्चे का नाम बोलते हैं जो पहले कमेंट करता है। कोई सिलेक्टेड नहीं है, कोई मेरे घर का नहीं है, सब अलग अलग हो। मैं तो देखा तक नहीं हूं। तो आपका आंसर क्या होगा? कजन। ओके, डी इज राइट आंसर। कंप्लीट है संतोष, आ जाओ। ममेरी बहन। अब आपका अगला सवाल है जी। अगर लड़की, देखो 1 मिनट ध्यान देना, अगर लड़की बोलती तब क्या बोलती? फुफेरा भाई बोलती, लेकिन इसमें बोला है लड़के से, लड़का बोलेगा। समझ में आ रहा है ना? ब्लड रिलेशन का ये अंतिम क्लास है, आज कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तुम लोग कमेंट कर दो कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, वही पढ़ा देते हैं। नहीं तो कल मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। चलो अगला सवाल, आंसर करो क्या होगा? बोलो बोलो। आपके ऑप्शन है अंकल, ग्रैंडफादर, ब्रदर इन लॉ, फादर। बताओ क्या होगा आंसर? खुशी,
बता तो दिया खुशी बच्ची, आज अंतिम क्लास है ब्लड रिलेशन का। इस सवाल का जवाब दो। देखो क्या लिखा है, देखो P का S के बेटे से तुलना पीछे से हो रही है, तुलना पीछे से हो रही है, बस बात खत्म। देखो P का S के बेटे के साथ, तो हमारा सवाल देखिएगा क्या है। देखो ये P है, ये 2 है, Q है, 6 है, R है, फिर S है। देव बाबू सब सीट मिल जाएगा, टेंशन मत लो। देखो अब यहां पर R है ना, R का मतलब क्या है, R और S के बीच में देखो 6 है। देखो 6 का मतलब क्या है तुमको पता है, 6 का मतलब बहन, 6 का मतलब बहन, ये देखो 6 जहां पर आ जाए बहन। और 2 का मतलब क्या है, देखो 2 का मतलब पति, 2 का मतलब पति है बाबू, 2 का मतलब क्या है, देखो पति है, 2 का मतलब पति है। आप लोग बताओ क्या होगा, देखो क्या होगा भैया, तुम लोग दिमाग लगा के आंसर दिया करो। इसका आंसर क्या होगा, अंकल होगा, मौसा होगा। इसका आंसर क्या होगा, मौसा, अंकल। देखो अगर इसमें क्या बोला, एस के बेटे से, अब एस का बेटा बना दो, ये देखो बेटा। अगर एस बोलता, देखो एस बोलता तो क्या बोलता, देखो अगर एस बोलती तो क्या बोलती, ये बहन, बहन की बहन, बहन, बहन का पति जीजा, एस बोलती जीजा बोलती, लेकिन ये क्या बोलेगा, देखो एस का बेटा, ये माँ, माँ की बहन, मौसी, मौसी की बहन, मौसी, मौसी का पति क्या लगेगा, मौसा लगेगा, मौसी का पति क्या लगेगा, मौसा लगेगा। खत्म सवाल। क्या लगेगा, मौसा इज राइट आंसर। मौसा को क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, अभी बताया था। फूफा, मामा, मौसा, चाचा को अंकल बोलते हैं। 21 नंबर सवाल पे आ जाओ। चलो 21 नंबर सवाल का जवाब दो, क्या होगा। यही सब तो सीखना है आपको। पूजा करे साथ ध्यान नहीं दिए, कोई बात नहीं, एग्जाम में ध्यान देना। बच्ची अगला जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं वो क्लॉक पढ़ा दे। हाँ नेक्स्ट चैप्टर सिलोजिज्म, अगला चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। एक लड़के ने कमेंट कर दिया है सिलोजिज्म, न्याय निगमन। आपको पता सबसे ज्यादा प्रश्न इसके आते हैं, न्याय निगमन। आपको पता है न्याय निगमन, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ शेर भालू वाले प्रश्न, ये खूब सवाल आते हैं ना, तो अगला चैप्टर वही पढ़ाएंगे। जिससे ज्यादा सवाल आते हैं वो चैप्टर पहले पढ़ाए जाएंगे। फिर क्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सब पढ़ा देंगे। बताओ क्या होगा। अब आप देखोगे क्या बोला है, एम का, ध्यान देना, एम का पी से क्या संबंध है, एम का पी से। देखो एम स्टार एन फिर स्टार ओ माइनस पी, माइनस पी, यही सवाल है। अब आपको पता है तुलना कैसे हुई है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता, बी का पिता, बी से तुलना हुआ, पीछे से तुलना हुआ है। तो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे। ये बात पता है सबको, बहुत बढ़िया। देखिएगा पी से, पी बोलेगा, इसमें बोलेगा कौन, पी बोलेगा, रिलेटेड, रिलेशन टू पी, पी बोलेगा बाबू। गलत मत आंसर करो, बर्दाश्त नहीं होता। बाबू अगला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग कराएंगे। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएं या न्याय निगमन, एक बताओ आप लोग। कुछ लड़का कोडिंग डिकोडिंग, कुछ लड़का न्याय निगमन। देखो माइनस का मतलब क्या है तुमको पता है, माइनस का मतलब बाबू माँ है, माँ, ये देखो माँ हो गई। स्टार का मतलब तुमको पता है, देखो स्टार का मतलब बहन, बहन, फिर बहन, स्टार का मतलब बहन। एम का पी से क्या संबंध, एम का पी से, पी बोलेगा, पी क्या बोलेगा तुम बताओ, पी क्या बोलेगा बाबू। अरे तुमको पता, देखो माँ, माँ की बहन, मौसी, मौसी की बहन, आपके मौसी की बहन मौसी ही लगेगी, मौसी की बहन मौसी ही लगेगी। अर्थात आप क्या बोलोगे, मैटरनल आंट, मैटरनल आंट। बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, मौसी इज राइट आंसर। बोलो बोलो, बी इज राइट आंसर।
फिगर काउंटिंग पहला चैप्टर पढ़ाया गया है देव बाबू, आप देख लो तो। चंदन करे कोडिंग डिकोडिंग, कोई बाबू चलो दोनों में से एक चैप्टर पढ़ा देंगे, कोई भी, पढ़ना तो सब है आपको पता है। तौसीफ करे सर पहले बाबू हम डिसाइड करके एक चैप्टर पढ़ा देंगे, बेफिक्र रहिए, अच्छा पढ़ाएंगे। अगला चैप्टर, अगला प्रश्न बाबू 22 नंबर, इस सवाल का जवाब दो चलो 10 सेकंड में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राहुल, धैर्य, प्रियंका, देव, प्रतिमा, तहरीन, परवीन, पिंटू, चलो पढ़ा देंगे बाबू, अब चुप हो जाओ तुम लोग। चलो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा देंगे, चलो कोडिंग डिकोडिंग, ज्यादा लोग कह रहे हो, चलो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा देंगे, बात खत्म। चलो कोडिंग डिकोडिंग, अब मत इस पे कमेंट करो। अगला सवाल देखो, पी पुरुष है तो एन का पी से क्या संबंध है? एन का पी से मतलब हमको एन और पी के मध्य रिजल्ट निकालना, इतना सॉल्व कर लो बस। एन स्टार ओ ऑब्लिक पी, बताओ क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा। आपको पता ऑब्लिक का मतलब देखो भाई, ऑब्लिक का मतलब देखो भाई, ऑब्लिक का मतलब भाई है। स्टार का मतलब क्या है? देखो स्टार का मतलब बहन, तो भाई की बहन क्या होगी? बहन होगी, बहन। देखो भाई भाई की बहन बहन होगी, पी बोलेगा तो क्या बोलेगा? बहन बोलेगा। सिस्टर इज राइट आंसर, सिस्टर इज राइट आंसर। ये सवाल था, किसी बच्चे का गलत हुआ क्या? कभी नहीं। कोई विशाल सिन्हा आप आंसर बी दे रहे हो, भाई कैसे होगा भैया? देखो पी बोलेगा ना, पी पुरुष है तो ये देखो बहन, देखो ये भाई और भाई की बहन, भाई की बहन तो बहन होगी ना। कोई आंसर सी दे रहा है? नहीं भैया, रजनी सिस्टर इज राइट आंसर। आ जाओ अगला सवाल 23 नंबर का जी, सभी का सही है, आ जाओ। बस बाबू 25 सवाल कराएंगे, बस 25 सवाल, मतलब 23 हो गया, 2 से और 3 सवाल और कराएंगे, ये चैप्टर कंप्लीट। सीमा आ जाओ, इस सवाल का जवाब दो। दिए गए व्यंजक एम ऑब्लिक एन स्टार ओ प्लस पी में यदि पी महिला है, पी क्या है? महिला है, पी फीमेल है, तो पी का एन से अब की बार एन बोलेगी। देखो अब की बार एन बोलेगी, अब की बार कौन बोलेगा? रिलेशन टू एन, अब की बार एन बोलेगा। दिमाग लगाओ, क्या होगा आंसर? आंसर करो। अब देखो तुमको पता तुलना पीछे से हो रही, बी से हो रही है, तो सवाल को पीछे से सॉल्व करेंगे और पूरा नहीं सॉल्व करना है, इतना सॉल्व कर लो बस। एन स्टार ओ प्लस पी, अब तुमको पता है भैया, देखो प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब तुमको पता है पिता, पिता, और स्टार का मतलब क्या? देखो बहन, स्टार का मतलब बहन। अब पी क्या है? एक महिला है, पी एक लड़की है, पी महिला है साहब, एक लड़की है, फीमेल है वो। अगर देखो पी बोलता तो क्या बोलता? पिता, पिता की बहन बुआ। अगर पी बोलता तो बुआ बोलता, लेकिन एन बोलेगी तो क्या बोलेगी? तुम बताओ। एन बोल देगी तो क्या बोलेगी? आपको भतीजी बोलेगी कि नहीं? भतीजी क्या बोलेगी? आपकी बुआ, अगर आप लड़की हैं आपको क्या बोलेंगी? भतीजी बोलेंगी। भतीजी अर्थात भतीजी जब आपका आंसर आएगा, मतलब भांजी या भतीजी आपका आंसर आए, तो आपका आंसर क्या होगा? नीस होगा। क्या होगा? नीस इज राइट आंसर। सभी का कंप्लीट है, नीस इज राइट आंसर। ये आपका सवाल था, भतीजी आपका आंसर आया। देखो अगर पी बोलता तो बुआ बोलता, लेकिन अगर पी चूंकि फीमेल है तो आपकी बुआ आपको क्या बोलेंगी? इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। नीस, भतीजी। अगला सवाल 24 नंबर का सवाल, चलो टाइमर देता हूं आपको, चलो 20 सेकंड का टाइम है, इस 20 सेकंड में आंसर करो क्या होगा। 20 सेकंड। परवीन जी सवाल को ना हल्का सा पीछे करके आप दोबारा देख लेना, ये ऑनलाइन है, अच्छे से आपको पता है, बार बार बताने पे ना जो बच्चे आगे बढ़ गए उनको थोड़ा दिक्कत होती है, आप समझ सकती हैं। एच डब्ल्यू में कुछ दम था ही नहीं, तो आप बना लोगे बाबू, बाकी उसका आंसर आपको
बताने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। चलो, कोई दिक्कत होगी तो आंसर हम टिक करके भेज देंगे। बहुत बढ़िया परवीन, चलो बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर दे दिए माँ, बहुत बढ़िया, सभी के सही हैं, माँ इज राइट आंसर, वेरी गुड। सी सभी के सही हैं, किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा बच्चे हैं। देखो, आपको पता है P का S से क्या संबंध है, तुलना पीछे से हुई है, ये 10 सेकंड में दिख जाता है, आपको पता है P और S के मतलब P स्टार Q प्लस R प्लस S। अब प्लस का मतलब क्या है बताओ, तुमको पता है प्लस का मतलब क्या बाबू, ये देखो प्लस का मतलब भाई, जहां पर प्लस आए भाई बना दो, प्लस का मतलब भाई और स्टार का मतलब मां। अब आपको पता आपके भाई की मां क्या लगेगी, मां लगेगी। देखो भाई, भाई का भाई, तो भाई और भाई की मां, मां लगेगी, तो क्या आंसर आएगा, मां इज राइट आंसर। हाँ, जो ऑफिशियल सिलेबस, राम सिंह ने कहा जो ऑफिशियल सिलेबस है सर उसे पहले कंप्लीट कराइए। यस, पहले ऑफिशियल सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, फिर हम वो कराएंगे। चूंकि देखो, जो आयोग है ना, उसकी कथनी और करनी में अंतर है, समझ में आ रहा है ना इस बात को, वो कभी भी ना स्पष्ट सिलेबस दिया ही नहीं है, इसलिए हम आपको ना 30 चैप्टर पढ़ाएंगे बाबू, बेफिक्र रहिए। अगर ना मैं ईमानदार ना होता तो मैं क्या बोलता, वही जो सिलेबस में वही पढ़ा के आगे बढ़ जाऊंगा, पर मेरा उद्देश्य समझ रहे हैं क्या है, जो सिलेबस में वो तो कराएंगे ही, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी देंगे ताकि आप ना परीक्षा में सफल हो, ताकि आप पेपर के देने के बाद ये मत कहो कि सर इसका भी चैप्टर आ गया था और मैं कर नहीं पाया। मतलब जो आएगा प्रश्न वो आप कर पाओगे, ये आपके भाई आपके सर आपसे वादा करते हैं। अगला सवाल, चलो चौधरी जी दोबारा आप देख लीजिएगा आगे, ये 25 नंबर का सवाल है, आज का अंतिम सवाल। इस सवाल को देखो और आंसर करो क्या होगा जी। कल आपको जब आप देखोगे शाम तक लग जाएगा। थैंक यू खुशी सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, राधे कृष्णा, राम राम, बहुत थैंक यू, अच्छा लगता है। ये सवाल देखेगा, यूट्यूब पे ट्रिक लाना चाहिए सबका। अभी तक मैं केवल पेड बेस में लाता था, लेकिन अब मैं यूट्यूब पे भी एक फ्री कंटेंट देने वाला हूं, ट्रिक। ओके, चलो राहुल बाबू थैंक यू। ये सवाल देखिएगा, ये क्या लिखा है, देखो P2Q6R6S। अब तुम्हें पता है, देखो 6 का मतलब क्या है, देखो बहन, 6 का मतलब देखो बहन है, जहां पर 6 आए बहन बना लो, जहां पर 6 आए क्या बना लो, बहन बना लो, ठीक है। फिर 2 का मतलब क्या, देखो पति है, 2 का मतलब देखो पति है। अब बोला है देखो, यदि P की बेटी का S से क्या संबंध है, P की बेटी, यहां पर P की बेटी बना लो भैया, P से नहीं बताना, P की बेटी से बताना है। अब तुमको पता S बोलेगा, S बोलेगा तो क्या बोलेगा,